मेल्स में होने वाला हेयर फॉल यानी आदमियों में होने वाले हेयर फॉल को कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न हेयर लॉस, जिसमें आप देखते हैं कि आपके बाल की जो हेयर लाइन है ये रिसीड कर रही है, टकलापन देखने के लिए मिल रहा है, स्पेशली क्राउन के पास वर्टेक्स या फ्रंटल एस्पेक्ट से, और बाल बहुत ज्यादा पतले हो रहे हैं, बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। तो ये केस है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का। ये होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि एक मेल हार्मोन है बढ़ने की वजह से, और इसी के लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ मेडिसिन, जिससे कि ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये डीएसटी में कन्वर्ट ना हो। तो इसमें डीएसटी ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, जो ओरल फॉर्म में भी दिया जाता है, टॉपिकल फॉर्म में, जिसका नाम है फिनेस्ट्राइड। इसी के साथ में टॉपिकल फॉर्म में या ओरल फॉर्म में मिनॉक्सिडिल भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो एक वैसोडाइलेटर होता है। तो आज हमारा विषय यही है, इसमें हम फिनेस्ट्राइड के बारे में बताएंगे आपको, जो टॉपिकल और ओरल फॉर्म में लिया जाता है, क्योंकि बहुत लोग अब चाहते नहीं है कि ओरल फॉर्म में फिनेस्ट्राइड का सेवन करें, तो वो टॉपिकल में भी इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनका स्कैल्प में एब्जॉर्प्शन लगभग सेम होता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। जो ये डीएसटी ब्लॉकर होता है यानी कि फिनेस्ट्राइड, ये जनरली दिया जाता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में, लेकिन साथ ही साथ में जो प्रोस्टेट की बढ़ने की समस्या होती है उस केस में भी इसको दिया जाता है। इसको हम स्ट्रेंथ जो है वो है 1 mg पर डे के हिसाब से प्रिफर होता है, रात में खाना खाने के बाद दिया जाता है। कम से कम आपको ये 6 महीने तक लेना चाहिए। इसी के साथ में अगर कोई चीज लोग लेना नहीं चाहते हैं इसको ओरल फॉर्म में, तो हम उनको जेल फॉर्म में इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसकी परसेंटेज अलग अलग हो सकती है। हो सकता है 0.25% हो, 0.1% हो, इवन 2.5% जेल फॉर्म में दिया जाता है। अब फिनेस्ट्राइड ओरल में कोई लेना चाहता नहीं है, उसकी वजह होती है लॉस ऑफ लिबिडो, इसमें गायनेकोमास्टिया नामक बीमारी हो सकती है, स्पर्म काउंट्स कम हो सकते हैं, सेक्सुअल डिजायर्स कम हो सकती है, इसलिए जनरली इसको नहीं लिया जाता है पेशेंट्स के द्वारा। अगर वो लेते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत प्रॉमिसिंग मिलेगा, लेकिन अगर नहीं लेते हैं तो टॉपिकल का भी यूज करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी हल्की सी इरिटेशन हो सकती है, जलन हो सकती है स्कैल्प में इसको लगाने के बाद, वरना इसका कोई ऐसा विशेष साइड इफेक्ट नहीं होता है। फिनेस्ट्राइड को प्रोस्टेट की बीमारी में भी दिया जाता है। याद रखिएगा, जो फिनेस्ट्राइड आप ओरल लेते हैं ये ब्लड में जाती है, ये स्कैल्प में जाती है, ये बॉडी में जाती है, लेकिन जो टॉपिकल में है वो सिर्फ स्कैल्प में ही उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो फिनेस्ट्राइड टॉपिकल ज्यादा सेफ मानी जाएगी। अब हम इसमें बात करते हैं मिनॉक्सिडिल की। मिनॉक्सिडिल एक वैसोडाइलेटर था, जो कि ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है स्कैल्प में, न्यूट्रिशन वैल्यूज बढ़ा देता है, और इसको एक्सीडेंटल ड्रग भी बोला जाता है, क्योंकि ये बना था ब्लड प्रेशर के लिए। 40 mg तक इसको पर डे के हिसाब से खिलाया जाता था, पर इसका एक साइड इफेक्ट देखा गया कि ये जो हेयर की ग्रोथ है वो बनाने लग गया था। तो इसको जब देखा गया कि ये कहाँ काम कर सकता है, तो पता चला कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में भी इसका अच्छा रिजल्ट है, तो इसको हम एक्सीडेंटल ड्रग मानते हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, मिनॉक्सिडिल को जैसे ही आप बंद करते हैं तो दोबारा वहीं की वहीं कंडीशन आ जाती है। तो अगर किसी का इनिशियल फॉर्म में हेयर फॉल हो रहा है तो हम उसको मिनॉक्सिडिल प्रिस्क्राइब करते हैं टॉपिकल में। पर अब मिनॉक्सिडिल ओरल फॉर्म में भी आ गया है, इसकी परसेंटेज हमें डिसाइड करना पड़ता है। ये 1.25 mg से हम स्टार्ट करते हैं, और इवन 7 mg तक या 10 mg तक हम इसको लेके जा सकते हैं मेल्स के केस में। इसका एब्जॉर्प्शन खाने के फॉर्म में ज्यादा अच्छा होता है। तो फिनेस्ट्राइड को ओरल, मिनॉक्सिडिल को ओरल हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर कोई टॉपिकल फॉर्म में लेना चाहे तो इसको मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड का टॉपिकल सॉल्यूशन भी यूज कर सकता है। और इसी के साथ में मल्टी विटामिन भी हमको ऐड करने होते हैं, जैसे कैल्शियम पैंथोनेट, बायोटिन के टैबलेट, इसमें हम लोग ऐड करते हैं ताकि न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज खत्म हो जाए। बहुत लोगों में डैंड्रफ की समस्या भी देखने के लिए मिलती है, तो उसमें कीटाकेनोजोल बेस, लुलिकेनाजोल बेस शैम्पूस को भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये एक प्रॉपर पैकेज है। बट अगर आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है और ये बहुत ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस हो रहा है, तो मेरा ये मानना है फिनेस्ट्राइड तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग रहेगी, बाकी आप ले ना लें, लेकिन पीआरपी या जीएफसी थेरेपी का भी प्रयोग करते रहिए। पीआरपी से उन्नत बेटर जीएफसी है, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, जो पेशेंट के ही ब्लड से बनाया जाता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके बारे में, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के बारे में, सब के बारे में हमने पहले भी वीडियोस बना रखे हैं, जो आप हमारे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल्स के केस में। बहुत लोगों को टीलोजन एफ्लूवियम होता है फीमेल्स में,
मेल्स में भी होता है। साथ ही साथ में फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, जिसमें आप देखते हैं कि सामने से बाल बहुत दिखना शुरू हो जाता है। तो उस केस में हम लोग मिनॉक्सिडिल ओरल के फॉर्म में भी डाल सकते हैं, पर उसमें स्ट्रेंथ हमें कम रखनी होती है। 1.25 mg से हम इसमें वंस अ डे के हिसाब से स्टार्ट करते हैं महिलाओं के केस में। साथ ही साथ में अगर आपको मीनोपॉज हो गया है, महीना बंद हो चुका है, तो इसमें ओरल फिनेस्ट्राइड 5 mg के हिसाब से भी प्रयोग किया जाता है। टॉपिकल मिनॉक्सिडिल दिया जाता है, पर फिनेस्ट्राइड इस केस में नहीं देते हैं। प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में इन दवाइयों का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है। अगर ये सब कुछ हम ठीक से करते हैं तो आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा, हेयर ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, हेयर थिनिंग कम हो जाती है। हमारा ये मानना है कि मेल्स के केस में फिनेस्ट्राइड को कम से कम आप 6 मंथ्स लीजिए, उसके बाद जीएफसी पीआरपी थेरेपीज 3-3, 6-6 महीने के अंतराल में कराते रहिए। जीएफसी ब्लड से बनाया गया है, इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हेयर फॉल को कम कर रहे हैं, हेयर ग्रोथ करवा रहे हैं नेचुरल तरीके से। तो ये पूरा एक विषय था आज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मेल पैटर्न को लेके, फिनेस्ट्राइड को लेके। फिनेस्ट्राइड एक अच्छी ड्रग है, बट लॉन्ग टर्म उसका यूज करना पड़ेगा। और अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि कोई दवाई से फायदा नहीं और आपके गंजापन आ चुका और आपने बाल लगा दिए हैं, उसके बाद भी फिनेस्ट्राइड या ओरल मिनॉक्सिडिल का आपको यूज करते रहना पड़ेगा। साथ ही साथ में डाइट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी का, प्रोटीन डाइट आपके खाने में अच्छी खासी होनी चाहिए। फाइबर्स, रफेस सब आपको लेना चाहिए। तो अंकुरी चना, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एलोवेरा, आंवला जूस, ये सब आपको प्रॉपरली खाते पीते रहना पड़ेगा। साथ ही साथ में एक्सरसाइज वगैरह, योगा, प्राणायाम, ये सब आपको साथ में करना चाहिए। तो ये विषय था। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।